स्टूडेंट देखो, मॉर्निंग की क्लास में हमने एम्पियर लॉ के कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन कुछ बच्चों के नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए मैं आज की क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जिनके नेटवर्क में प्रॉब्लम थी या अगर किसी ने क्लास मिस की हो तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग से ढंग से समझ लेना। ठीक है, और सोलेनॉइड और टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र क्लास में नहीं बता पाया था तो उसको भी इस वाले रिकॉर्डेड वीडियो से देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करो। तो देखो, पिछली क्लास में हमने अनंत लंबाई के धारावाही ठोस सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, तो उसके जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उसका यूज होगा। ठीक है, तो वही जैसे अनंत लंबाई का धारावाही ठोस सिलेंडर है, पहले इसके केंद्र से 8 दूरी बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो हमको पता है कि बाहर वाले बिंदु के लिए ये पूरा सिलेंडर अक्ष पर रखे पतले से वायर के टाइप से काम करता है। तो पतले से वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πr, तो इस पूरे ठोस सिलेंडर के कारण भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πr, जहाँ स्मॉल आर केंद्र से दूरी। उसके बाद सतह पर देखना है, तो सतह वाले बिंदु की केंद्र से त्रिज्यीय दूरी कैपिटल आर होगी, तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है μ0I/2π कैपिटल आर। फिर आर दूरी अंदर देखना है, तो हमको पता है कि खोखले सिलेंडर के कारण तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, लेकिन ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होता है। अंदर चुंबकीय क्षेत्र आर के समानुपाती होता है और पूरा फॉर्मूला होता है μ0I/2πr² इंटू स्मॉल आर, या इसको धारा घनत्व की फॉर्म में μ0/2 J वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बोलते हैं। और केंद्र अक्ष पर देखना है, तो केंद्र के लिए त्रिज्यीय दूरी r0 होगी, इसलिए केंद्र अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ग्राफ भी बनाया था कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखीय रूप से बढ़ता है और बाहर आर के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है। तो ये सब पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में इसका यूज होगा, तो मैंने जस्ट एक बार रिजल्ट याद करवा दिए। ठीक है, अब अपने मेन एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, आज की क्लास में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था जो बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि अनंत लंबाई का धारावाही कोई ठोस सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या a है और उसमें I धारा बह रही है। अब देखो, इस ठोस सिलेंडर के समाक्षीय रूप से, है ना, इस ठोस सिलेंडर के समाक्षीय रूप से हमने एक धारावाही खोखला सिलेंडर भी रखा है जिसकी आंतरिक त्रिज्या b और बाह्य त्रिज्या c है। तो ध्यान रखना कि अंदर ठोस सिलेंडर है और उसके बाहर समाक्षीय रूप से खोखला सिलेंडर है। अब देखो, अंदर जो ठोस सिलेंडर है उसमें तो I धारा ऊपर की ओर बाहर है और बाहर जो खोखला सिलेंडर है उसमें I धारा नीचे की ओर बाहर है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको इंजीनियरिंग में कोएक्सियल केबल बोलते हैं, है ना। इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है और बाहर वाले सिलेंडर में उतनी धारा नीचे की ओर बहे ना, तो इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोएक्सियल केबल है। तो हमको पूछा है कि केंद्र से अलग अलग त्रिज्यीय दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना कितना होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि r=0 पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तुम बताओ कि r=0 में तो हम केंद्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो r=0 में तो हम केंद्र अक्ष की बात कर रहे हैं। तो बताओ, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी। तो बताए ठोस सिलेंडर है और हमको पता है कि ठोस सिलेंडर के कारण केंद्र अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो इसके कारण तो 0 होगा। और इसके कारण देखते हैं, तो एक खोखला सिलेंडर है और हमको पता है कि खोखले सिलेंडर के कारण भी अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0, तो केंद्र पर
दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0, तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी 0 आ गया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि आर लाइज बिटवीन 0 to a, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन क्या होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि आर लाइज बिटवीन 0 to a, इसका मतलब है कि केंद्र से r दूरी पर और इसके और इसके बीच में अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखना हो तो कितना होगा। ये मैथमेटिकली समझते हो ना। तो वही ध्यान रखना कि r लाइज बिटवीन 0 to a मतलब केंद्र से r दूरी पर और इसके बीच में अगर कोई बिंदु लें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस ठोस सिलेंडर के कारण भी होगा और इस खोखले के कारण भी। सबसे पहले ठोस सिलेंडर के कारण देखते हैं। तो तुम बताओ कि इस ठोस सिलेंडर के लिए तो अंदर वाला बिंदु है, और मैंने क्लियरली बताया था कि ठोस सिलेंडर के कारण ठोस सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई ओपन 2πr² इंटू स्मॉल r। तो इस ठोस सिलेंडर के कारण तो म्यू नॉट आई अपन 2πr² की जगह a² इंटू स्मॉल r। और अब इसके कारण देखते हैं। तो था खोखला सिलेंडर है और इस खोखले सिलेंडर के लिए अंदर वाला बिंदु है, तो खोखले सिलेंडर के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो 0 ही रहेगा। तो इस खोखले सिलेंडर के कारण 0, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में पूछा है कि r इक्वल टू a, तो तुम बताओ r इक्वल टू a मतलब इसके सतह की बात करें, इसकी त्रिज्या a है ना, तो समझ गए हम कि बताओ बताओ r इक्वल टू a पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है ना। तो r इक्वल टू a मतलब इस वाले सिलेंडर की सतह पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो इसकी सतह पर भी विभव इसके कारण भी होगा और इस वाले कारण भी होगा। पहले इस वाले सिलेंडर के कारण देखते हैं। तो बताओ ये ठोस सिलेंडर है और हमको पता है कि ठोस सिलेंडर के कारण सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है और म्यू नॉट आई अपन 2r होता है। तो इस ठोस सिलेंडर के कारण तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2π कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा, a। और अब इसके कारण देखते हैं। तो बताओ ये खोखला सिलेंडर है और इसके लिए अंदर वाला बिंदु है, तो खोखले सिलेंडर के कारण तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके कारण 0, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है कि R लाइज बिटवीन a to b, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन क्या होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि R लाइज बिटवीन a to b मतलब समझ गए ना, इसका मतलब है कि केंद्र से R दूरी पर और a और b के बीच मतलब इसके और इसके बीच अगर कोई बिंदु लें, ये मतलब होता है। तो बस R लाइज बिटवीन a to b मतलब केंद्र से R दूरी पर और इसके बीच अगर कोई बिंदु लें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन कितना होगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र इस ठोस सिलेंडर के कारण भी होगा और इस खोखले के कारण भी। पहले ठोस सिलेंडर के कारण, तो बताओ इस ठोस सिलेंडर के लिए तो अब बाहरी बिंदु हो गया है ना, इस ठोस सिलेंडर के लिए बाहरी बिंदु हो गया। और हमको पता है कि ठोस सिलेंडर के कारण बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2π स्मॉल r। तो इस ठोस सिलेंडर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2π स्मॉल r केंद्र से दूरी, ठीक ना, प्लस इसके कारण तो था खोखला सिलेंडर है और खोखले सिलेंडर के कारण अंदर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इस खोखले सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन म्यू नॉट आई अपन 2π स्मॉल r ही रहेगा, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं है ना, इधर लिख देता हूं। और आगे बढ़ते हैं। अब हमको r इक्वल टू b पर देखना है ना, वही कि r इक्वल टू b मतलब केंद्र से b जितनी त्रिज्यीय दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। और तुम बताओ कि इस बार r इक्वल टू b पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, मतलब
ये जो खोखला सिलेंडर है उसकी अंदर वाली सतह पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होगा, ठीक ना। तो पहले इस ठोस सिलेंडर के कारण देखते हैं। बताओ इस ठोस सिलेंडर के लिए तो बाहरी बिंदु है और ठोस सिलेंडर के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर। तो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर केंद्र से दूरी, तो इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, बी। और अब इस सिलेंडर के कारण देखते हैं। तो बताओ ये खोखला सिलेंडर है और खोखले सिलेंडर के लिए अंदर वाला बिंदु है, भले जस्ट अंदर है लेकिन अभी भी अंदर वाला बिंदु है। तो इस खोखले सिलेंडर के कारण इस अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0। तो आर इक्वल बी, मतलब इस खोखले सिलेंडर के अंदर वाली सतह पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, है ना। और हमको पता है कि पतला नहीं मोटा खोखला सिलेंडर है, इसलिए इसकी सतह के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर चुंबकीय क्षेत्र सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो ये सब तो कर लिए, इसको मिटा भी देता हूं, ठीक है ना। तो ये सारे सिंपल पार्ट तो कर लिए। अब सबसे मेन छठा पार्ट देखो। छठे पार्ट में पूछा है कि आर लाइज बिटवीन बी टू सी, इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन कितना होगा वो देखना है। तो वही आर लाइज बिटवीन बी टू सी का मतलब समझते हो ना, इसका सॉरी आर लाइज बिटवीन बी टू सी का मतलब समझते हो ना। इसका मतलब है कि केंद्र से आर दूरी पर और बी और सी के बीच में, तो इनके बीच किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है ना। इसका मतलब ये होता है कि